हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टेलविंड सीएसएस। ये टेलविंड सीएसएस का एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है। अगर आपको नहीं पता टेलविंड सीएसएस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं टेलविंड सीएसएस, तो ट्रस्ट मी, बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम टेलविंड के सारे कॉन्सेप्ट्स को विद बेस्ट प्रैक्टिसेस विद सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हम टेलविंड सीएसएस को मास्टर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टेलविंड सीएसएस क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए टेलविंड सीएसएस को। देन हम टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करेंगे कि कैसे टेलविंड का सेटअप कर सकते हो आप वीएस कोड में। और फिर जैसे जैसे हम इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बिगिनर से एडवांस लेवल तक टेलविंड के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ पे कवर करके दिखाऊंगा। बिल्कुल टेलविंड का मास्टर बना दिया जाएगा आपको इस प्लेलिस्ट में, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि यार टेलविंड सीएसएस क्या है, तो जल्दी से इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टेलविंड सीएसएस का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करता है कि उन यूटिलिटी क्लासेस को आप अपने HTML के टैग में यूज कर सकते हो और अपने वेब पेज को कम से कम टाइम में बहुत अमेजिंग डिजाइन कर सकते हो। ये होती है टेलविंड सीएसएस की पावर। और जैसे जैसे हम इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम टेलविंड सीएसएस को एक्सप्लोर करते जाएंगे, वैसे वैसे आप खुद देखते रहोगे कि यार टेलविंड सीएसएस बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। और इसका यूज करते हुए रिस्पॉन्सिव डिजाइन अचीव करना या बहुत अमेजिंग डिजाइन बनाना कम टाइम में, ये बिल्कुल चुटकियों का खेल है। और इसकी पावर का आइडिया आपको खुद इस प्लेलिस्ट में हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब ये जो सवाल है ना, ये अक्सर टेक्नोलॉजी को लर्न करने से पहले आपके जहन में आता ही आता है। आप कोई भी फ्रेमवर्क सीख रहे हो, आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, आपके जहन में ये सवाल आता है कि यार इसको सीखें क्यों। देखो, टेलविंड सीएसएस की एफिशिएंसी बहुत आई है। उसका रीजन ये है कि जब आप कस्टम सीएसएस लिखते हो तो कस्टम सीएसएस में आप क्या करते हो, आपने अपने क्या करा हुआ होता है, HTML के टैग्स में आपने उनको आईडी दी हुई होती है, क्लास दी हुई होती है। आप उन आईडी या क्लासेस को क्या करते हो, सीएसएस की फाइल में जाते हो, उन आईडी या क्लास का नाम लिखते हो, फिर वहां पर जाकर स्टाइल करते हो। आपको अपनी HTML की फाइल को छोड़कर जाना पड़ता है किसी दूसरी फाइल में। फिर आप वापस आते हो, फिर आप वहां पर आते हो, दोबारा से कोई क्लास देखते हो, आईडी देखते हो, फिर उसको वहां पे जाते हो, मैप करवाते हो। ठीक है, इस तरीके से तो आपका काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम होता है। ठीक है, टेलविंड सीएसएस ने आपकी इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। टेलविंड सीएसएस ने बोला कि भाई मेरी दी हुई यूटिलिटी क्लासेस का आप यूज करो, आपको HTML की फाइल को छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप HTML की फाइल में रहते हुए, HTML के टैग के अंदर रहते हुए मेरी दी हुई क्लासेस को क्या करो, यूज करो, और कम से कम टाइम में बहुत अमेजिंग डिजाइन क्या कर लोगे, आप अचीव कर लोगे। तो ये होती है टेलविंड सीएसएस की एफिशिएंसी। अब ये जो टेलविंड सीएसएस है, इसकी स्केलेबिलिटी किसी प्रोजेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं आपके प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी पे, कि अगर आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या ज़्यादा जो है वो आपका प्रोजेक्ट लार्ज है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को वहाँ पे यूज़ नहीं करो, बल्कि किसी और को यूज़ कर लो। या अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो वहाँ पर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजीज होती हैं। लेकिन टेलविंड सीएसएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तब भी आप टेलविंड सीएसएस को यूज कर सकते हो, और अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स या लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो भी आप टेलविंड सीएसएस को यूज कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन है जो अक्सर बिगनर्स जब सीख रहे होते हैं ना टेलविंड सीएसएस, उनके जहन में आता है, वो बोलते हैं यार टेलविंड सीएसएस की परफॉर्मेंस तो लो होगी, क्योंकि टेलविंड सीएसएस को तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, टेलविंड सीएसएस की जितनी भी यूटिलिटी क्लासेस हैं वो बिला वजह हमारी वेबसाइट पर चली जाती हैं, हम तो उनको यूज भी नहीं कर रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्लासेस आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आपके ब्राउजर पे जाती हैं, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं जाएगी। इसके साथ साथ सीएसएस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करवाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, टेलविंड सीएसएस में रिस्पॉन्सिव डिजाइन को अचीव करना इतना ईजी है कि आप भी बोलोगे भाई जलवा है टेलविंड सीएसएस का। उसका रीजन ये है कि टेलविंड सीएसएस में आपको कुछ ब्रेक पॉइंट्स दिए हैं, उन ब्रेक पॉइंट्स का आप यूज करते हो और आप टेलविंड सीएसएस में रिस्पॉन्सिव डिजाइन बहुत ईजिली बहुत कम टाइम में बना लेते हो। तो ये है टेलविंड सीएसएस के वो फीचर्स जो आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई आप टेलविंड सीएसएस को लाजमी सीख लो। ठीक है, तो अब बारी आती है इन दिस कोर्स की, कि भाई इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है। इस कोर्स में हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक टेलविंड सीएसएस के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। इसके साथ साथ बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। हम टेलविंड सीएसएस का यूज करते हुए बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अगर आप लोगों की भी कोई सजेशन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कोई सजेशन बता सकते हो कि भाई टेलविंड सीएसएस का यूज करते हुए ये प्रोजेक्ट बनाना है, किसी वेबसाइट का क्लोन बनाना है, कुछ इस तरीके से करके। तो कोई भी अगर आपकी सजेशन है तो वो भी आप नीचे दे सकते हो। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है जो अक्सर बिगनर्स पूछते हैं कि यार इस टेक्नोलॉजी को सीखने में मुझे कितना टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल पर देखा हो तो
मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट हैं वो थोड़ी लेंदी होती हैं। उसका रीज़न ये है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे सीएसएस की अपनी प्लेलिस्ट दिखाऊं तो देखो 71 वीडियोज़ हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स भी कुछ इंक्लूड हैं, लेकिन 71 वीडियोज़ हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं हर टॉपिक को सेपरेट वीडियो में पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता कि नहीं यार ये चीज़ पढ़ा दी, ये चीज़ छोड़ दी, ये तो बच्चे खुद कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं सारी चीज़ें बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाता हूँ। आप मेरा जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो, रिएक्ट की प्लेलिस्ट अभी चल रही है वो आप देख सकते हो। तो बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाता हूँ। अगर आपने सीएसएस को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। तो टेलविंड सीएसएस को सीखने में मुझे कितना टाइम लगेगा, अगर मैं बात करूं हार्डली बहुत मैक्सिमम भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैक्सिमम 18 टू 20 डेज लगने वाले हैं, और ये प्लेलिस्ट भी इतनी ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि टेलविंड सीएसएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि इसको सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसको हार्डली 10 टू 12 डेज में सीख लेते हो। फिर आप उसके बाद जितनी भी प्रैक्टिस वगैरह करना चाहो, आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी टेलविंड सीएसएस मास्टर होती जाएगी, ठीक है। तो हम इस प्लेलिस्ट में भी यही करेंगे, हम बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनको बनाने के बाद आपकी टेलविंड सीएसएस की स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम टेलविंड सीएसएस को मास्टर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम चलते हैं और भाई टेलविंड सीएसएस को मास्टर करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने काम ये करना है कि भाई मैं जो आईडीई यूज़ करने वाला हूँ वो होने वाला है वीएस कोड। अगर आप लोगों के पास वीएस कोड इंस्टॉल नहीं है और आप लोग वीएस कोड ही यूज़ करना चाहते हो, जो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप वीएस कोड ही यूज़ करो, तो आप वीएस कोड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई और आईडी भी यूज़ करना चाहते हो, आपको वो आईडी पसंद है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आपने सिंपल इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर अगर आपने विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है या मैक ओएस के लिए इंस्टॉल करना है, आप इजीली यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। इसके साथ साथ आपने Node.js को भी इंस्टॉल करना है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस आपने क्या करना है, Node.js को इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर ये जो वर्जन है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर, हमेशा इसको इंस्टॉल करा करो, इस पर नहीं जाया करो करंट वर्जन पे, ठीक है। हमेशा किसको इंस्टॉल करा करो, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स को। तो इस वाले Node.js को आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद मैं इन दोनों को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, इसको भी क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर आकर हम इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फोल्डर बना लूँगा। किस नाम से, मैं यहाँ पे बनाऊँगा टेलविंड सीएसएस ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होने वाला है, टेलविंड सीएसएस का ट्यूटोरियल होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेलविंड सीएसएस ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, या तो आप जा सकते हो यहाँ पे जाके आप लिखो CMD के बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लिख सकते हो कोड स्पेस डॉट, इससे क्या होगा, आपका VS कोड ओपन हो जाएगा और VS कोड के अंदर आपका ये फोल्डर ओपन होगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या आता है, ये ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो देखो ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे VS कोड में मेरा ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक फाइल बना लूँगा, किस नाम से, index.html के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे index.html के नाम से एक फाइल बना ली है। यहाँ पर आकर मैं Shift 1 प्रेस करूँगा, मेरे पास आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा ये मेरी HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है, ठीक है। टैब प्रेस करूँगा, दोबारा टैब प्रेस करूँगा, यहाँ पे टाइटल के टैग में आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं लिख लूँगा टेलविंड CSS, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं एक H1 का टैग लगा लूँगा, ठीक है। इस H1 टैग के अंदर भी मैं बोल दूंगा कि भाई टेलविंड CSS ट्यूटोरियल, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे बोल देते हैं, और उसके बाद क्या करूँगा, Ctrl+S से सेव करूँगा, और उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा गो लाइव पे, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा लाइव सर्वर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी वो आपको यहाँ पे दिख चुकी है। अगर आप लोगों के पास लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जाके एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर के नाम से, इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर हम जाएंगे सीधा टेलविंड CSS की वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, टेलविंड CSS लिखूंगा, और यहाँ पर आकर ये जो पहली ही वेबसाइट है, ये किसकी वेबसाइट है, टेलविंड CSS की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, बहुत अमेजिंग डॉक्यूमेंटेशन है इनकी। अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पर आता हूँ नीचे, और यहाँ पर आने के बाद ये देखो, यहाँ पर देखो ये बटन को क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी क्लासेस का, जो टेलविंड CSS की यूटिलिटी क्लासेस हैं उनका यूज़ करते हुए यहाँ पे स्टाइल कर रहा है। और यहाँ पर आप एक्चुअल में देख सकते हो कि वो काम जो आप CSS का यूज करते हुए करते, वो काम टेलविंड CSS ने कितने कम टाइम में आपको यहाँ पे करके दे दिया। देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं अगर आप कस्टम CSS लिखते, और यहाँ पर टेलविंड CSS ने आपको इतने से काम में ये सारी चीजें करके दे दी हैं। तो ये है टेलविंड CSS की पावर, और ये हम खुद भी करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद टेलविंड CSS को इंस्टॉल करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो रिकमेंडेड नहीं है, पहले मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ।
सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आप आओगे यहाँ पे प्ले CDN पे, और ये जो CDN का ये जो लिंक दिया हुआ है स्क्रिप्ट टैग, आपने सिर्फ इस स्क्रिप्ट टैग को क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, Ctrl+C करूंगा और मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर इस टाइटल के टैग के बाद मैं Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने इस HTML के टैग को, इस H1 टैग को मुझे क्या करना है, स्टाइल करना है। ठीक है, स्टाइल करने के लिए टेलविंड CSS ने बोला है कि भाई आप क्या करो, आप मेरी यूटिलिटी क्लासेस का यूज करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा क्लास का एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैं यूटिलिटी क्लासेस बता सकता हूँ। जैसे पहली मैं यूटिलिटी क्लास बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डैश रेड डैश 700। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, Ctrl+S से सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है, मतलब हम अपनी टेलविंड CSS को यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ BG डैश, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लू, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 200 लिख लेते हैं। ठीक है, Ctrl+S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब ये यूटिलिटी क्लासेस क्या है, ये बैकग्राउंड कलर कैसे आ रहा है, टेक्स्ट कैसे आ रहा है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, सेपरेट वीडियोस में हम इस पर बात करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अभी जो मेन इशू है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर आकर Ctrl+Shift+I प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक वार्निंग आ रही है, और ये बोल रहा है कि भाई CDN, ये जो टेलविंड CDN आपने बड़े मजे से अपने HTML के हेड में जो है वो लिखी है, इसको आप प्रोडक्शन साइट पे यूज नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, टेलविंड को आपने क्या करना पड़ेगा, पोस्ट CSS का यूज करते हुए इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि भाई इस CDN को आप, अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आप अगर लर्निंग कर रहे हो टेलविंड की, तो आप तब तक के लिए तो इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने उसको डिप्लॉय करना है, प्रोडक्शन साइट पे जाना है, तो फिर ये CDN काम नहीं आएगी। तो मैं इसको Ctrl+ से यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट, कोई भी चीज रिमूव नहीं करूंगा मैं। उसका रीजन ये है कि मुझे आप लोगों को सोर्स कोड देना है अपने गिटहब पे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी चीज रिमूव करूं। मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा कॉमेंट, Ctrl+S से सेव करूंगा, अब चलकर देखूंगा तो भाई सारी चीजें हट चुकी हैं। ठीक है, अब हम करेंगे टेलविंड CSS को इंस्टॉल। उसके लिए सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दी है कि भाई आपने क्या करना है, Node.js को लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। Node.js को इंस्टॉल करने के बाद अब आपने काम क्या करना है, कुछ कमांड्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन कर लूंगा। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहली कमांड जो आपने यहाँ पे लिखनी है, वो कमांड होती है आपकी npm init -y की। ठीक है, npm init -y। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखना मेरे पास क्या होगा, मेरे पास package.json यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने उसके बाद इस कमांड को लेकर आना है। ठीक है, ये जो कमांड है ना मेरी, मैंने इसको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है, Ctrl+C, और यहाँ पर लाकर Ctrl+V से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक पैकेज और इंस्टॉल करना चाहता हूँ जिसका नाम है वीट। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को वीट का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वीट आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है, उसका यूज करते हुए आप बहुत फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। आपका वीट के साथ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग जाने वाला है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसी कमांड के आगे स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे वीट लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका पोस्ट CSS भी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, टेलविंड CSS भी इंस्टॉल हो जाएगी, ऑटो प्रीफिक्सर भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे वीट को भी क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा ये टेलविंड CSS भी यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, और मैं अपने वीट को भी यहाँ पे क्या कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, सिर्फ एक वीट है जिसको मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉल करा है, बाकी कोई भी चीज एक्स्ट्रा इंस्टॉल मैंने यहाँ पर नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या काम करना है, तो देखो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे देख भी सकते, पैकेज log.json भी आ चुका है, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर अगर एक कमांड लिखूंगा npx tailwind css init -p। ठीक है, मैं यहाँ पे आके ये कमांड लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरे टेलविंड CSS भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये दो फाइल्स आ चुकी हैं, एक है post css.config.js और इसके साथ साथ मेरे पास एक और फाइल आ चुकी है tailwindconfig.js। इस tailwind.config.js इस वाली फाइल में आपने जाना है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आके आप क्या करोगे, कोटेशन लगाओगे और यहाँ पे आके आप स्टैटिक लिख लोगे। इसका मतलब ये होता है कि आप किन किन फाइल्स में टेलविंड CSS को यूज करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक कि भाई इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स मैं बनाऊंगा उन सब में मैं क्या करना चाहता हूँ, टेलविंड CSS को यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे Ctrl+S को कर लूंगा सेव, और अब इसको यहाँ पे कर दूंगा मैं कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल बनानी है। आप चाहो main.css से बना लो, आप चाहो किसी भी नाम से बना लो। मैं यहाँ पे input.css के नाम से क्या करूंगा, एक CSS की फाइल बनाऊंगा, और इसके अंदर आपने क्या करना है, ये वाला जो कोड है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कोड लिखा हुआ है, आप
आपने सिंपल इसको क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। इस वाली फाइल को मैं यहाँ पर आकर लिंक करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा लिंक कॉलन सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस की जगह सी एस एस की फाइल का क्या नाम है, इनपुट डॉट सी एस एस, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इनपुट डॉट सी एस एस, कंट्रोल एस से इसको भी कर लूंगा सेव। अब उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं इस पैकेज डॉट जेसन में आऊंगा और यहाँ पर आकर आप देखोगे तो आपके पास एक स्क्रिप्ट टैग होगा। ठीक है, ये रहा स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, आपने इस स्क्रिप्ट में क्या करना है, यहाँ पे आप कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखो स्टार्ट, कि भाई जब मैं बोलूंगा npm रन स्टार्ट तो आपने काम क्या करना है, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, वीट को क्या कर देना है, चालू कर देना है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि मेरा वीट जो सर्वर है, जो मुझे एक सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, एक फास्ट सर्वर प्रोवाइड कर रहा है मेरे डेवलपमेंट के लिए, वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा npm रन स्टार्ट लिखने से। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा npm रन स्टार्ट, और जैसे ही मैं npm रन स्टार्ट लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो अब आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे वीट क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। मैं इस पे क्या करूंगा, कंट्रोल और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, और जो मैंने टेलविंड सीएसएस की प्रॉपर्टीज लिखी थी वो भी यहाँ पर आपको शो होते हुए दिख रही हैं। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे टेलविंड सीएसएस का कंप्लीट सेटअप हमने यहाँ पे कर लिया है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो ये अभी पता ही नहीं चला कि आपने कब कौन सी कमांड रन करी है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं एक फाइल अपलोड कर दूंगा इंस्टॉलेशन ऑफ टेलविंड सीएसएस के नाम से। ठीक है, और वहां पर मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको वहां पे गाइड कर दूं, तो वहां से आप देख सकते हो ये सारी कमांड्स आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि भाई हम टेलविंड सीएसएस को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार आपने तो फौरन से यहाँ पे ये क्लास लिख ली, ये क्लास लिख ली, क्या ये क्लासेस आपको याद है? बिल्कुल भी नहीं, ना मुझे ये क्लासेस याद है, ना ये क्लासेस आपको याद करने की जरूरत है। आपके पास सबसे बेस्ट जो चीज है इस टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट में वो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्विक सर्च। आप यहाँ पे आओ, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पैडिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखनी है। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा पैडिंग, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखो पैडिंग से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, सारी यूटिलिटी क्लासेस आपको देखो यहाँ पे मिल जाएंगी। P0 से क्या होगा, PX0 से क्या होगा, PY0 से क्या होगा, PS से क्या होगा, ये सारी चीजें देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, देख रहे हो कितनी अमेजिंग वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके साथ साथ एक बहुत अमेजिंग चीज बताने वाला हूं, और ये चीज तो भाई बहुत जबरदस्त होने वाली है। वो है क्या, आप यहां पर आओ और यहां पर आकर आपको मैं एक एक्सटेंशन बता रहा हूं, उसको इंस्टॉल करने के बाद तो आपकी टेलविंड सीएसएस की जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। उसका नाम है, यहां पे आकर आप लिख सकते हो टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस। ठीक है, आप यहां पर आकर लिखोगे टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस, तो मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये जो आ रहा है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है। आप क्या करो, इसको जल्दी से क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो, और फिर अब आप देखो कि आपकी जिंदगी कैसी आसान बनेगी। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर आपको इसका फायदा दिखाता हूँ कि भाई इसको इंस्टॉल करने से होगा क्या। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर एक काम ये करता हूँ कि इसको हम एक काम ये कर देते हैं, इस H1 टैग को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर आपको एक नेव बार बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर नेव का टैग लगाऊंगा, इस नेव के टैग के अंदर मैं यूएल लिखूंगा, यूएल के अंदर क्या होंगे, एलआई होंगे। ठीक है, और एलआई में क्या होगा, होम होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, अबाउट होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी तो कुछ भी नहीं दिखने वाला, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चल के दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है भाई, हमने तो अभी सिर्फ HTML लिखी है। अब मैं टेलविंड सीएसएस की क्लासेस का क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा क्लास। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देने वाला हूँ पैडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा PY, और जैसे ही मैं PY लिखूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रहे हैं, सजेशन दे रहा है। ये सजेशन क्या है, ये सजेशन आपकी सारी टेलविंड सीएसएस की क्लासेस हैं। आपने बोला कि भाई PY पैडिंग वाई से रिलेटेड, यानी कि पैडिंग टॉप बॉटम से रिलेटेड जितनी भी यूटिलिटी क्लासेस होंगी टेलविंड सीएसएस में, ये उन सब की आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सी क्लास क्या होती है। आप सिंपल यहाँ पर आकर लिखोगे तो ये जो एक्सटेंशन अभी अभी आपने इंस्टॉल करी है, इसकी वजह से ही आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि भाई PY0 का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि भाई पैडिंग टॉप से 0, पैडिंग बॉटम से 0, ये काम आपको CSS में करना पड़ता। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ PY-0 लिख देते हो तो ये काम, सिर्फ इतना सा काम आपको करना पड़ेगा टेलविंड सीएसएस में। तो हम एक काम ये करते हैं, हम यहाँ पर अगर बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा BG डैश, तो देखो BG डैश से रिलेटेड सारी टेलविंड सीएसएस की क्लासेस, यूटिलिटी क्लासेस आपको यहाँ पे दिखनी है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ब्लू। अब ब्लू में भी मुझे बता रहा है कि भाई ब्लू का भी कौन सा शेड यूज करना चाहते हो। मान लो कि भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो 700 वाला है, 600 वाला है, इसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा तो कुछ दिख नहीं रहा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है,
अच्छा ये आ रहा है लाइव सर्वर की वजह से, लाइव सर्वर नहीं, मैंने तो अपने वीट से क्या करा है, इस प्रोजेक्ट को क्या करा है, स्टार्ट करा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो चीज़ लिखी थी वो आपको यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई ये जो मेरा यूएल है ना, इसको क्या बना दो, एक फ्लेक्स बना दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा क्लास, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इसको क्या बना दो, फ्लेक्स बना दो। सिर्फ कंट्रोल एस से सेव करूंगा, ये क्या बन चुका है, फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है। और यहाँ पे आके देख सकते हो ये सारे क्या आ चुके हैं, लाइन में आ चुके हैं। सेम ऐसे ही मुझे इन एलाई में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस से मुझे क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्टर की प्रेस करूंगा और यहाँ पे आके क्लिक करूंगा। तो ये क्या होगा, वीएस कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा क्लास, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा mx-2 लिखूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। और अब आप चल के देखोगे तो देखो यहाँ पे स्पेस भी आ चुका है, ठीक है। सेम यही काम आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे आगे लिख दो जस्टिफाई सेंटर, अगर आप लिखोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब आप चल के देखोगे तो ये देखो बिल्कुल सेंटर में भी आ गया। अगर आप कर्सर पॉइंटर रखना चाहते हो तो वही सेम काम आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पे आके आप मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज करो। यहाँ पर अगर लिख दो आप कर्सर डैश पॉइंटर, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आप चल के देखोगे तो भाई कर्सर यहाँ पे क्या आ चुका है, पॉइंटर आ चुका है। कलर अगर आपने चेंज करना है तो कलर कैसे चेंज कर सकते हो, आप इस यूएल टैग में आओ और यहाँ पर अगर आप बोल सकते हो कि भाई टेक्स्ट डैश वाइट कर दो भाई इसका, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा। तो देखो टेक्स्ट क्या हो गया, वाइट हो गया। तो देखो कितना अच्छा सा हमने यहाँ पे नेवबार बना लिया है। ये तो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, टेलविंड सीएसएस की पावर बता रहा हूँ। तो ये होती है आपकी टेलविंड सीएसएस की पावर। आने वाली वीडियोज में हम सेपरेट टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो गया, फ्लेक्स बॉक्स कैसे बना सकते हैं, पैडिंग, बॉर्डर, ट्रांजिशन, एनिमेशन, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। टेलविंड सीएसएस की ये प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, लिंक्डइन पे शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और उनको बताओ यहाँ पर आपको टेलविंड सीएसएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टेलविंड सीएसएस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।